24 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के बाद अब यूनिफाइड पेंशन योजना लागू होने जा रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार अब देश में कुल 3 पेंशन योजना लागू होंगी। पहली पुरानी पेंशन योजना, दूसरी एनपीएस और तीसरी यूपीएस, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होना प्रस्तावित हुई है। इस योजना में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के करीब 78 लाख पेंशनर्स मात्र 1,000 पेंशन पा रहे हैं। यूपीएस की घोषणा के बाद ट्रेड यूनियंस ने निजी क्षेत्र की पेंशन को बढ़ावा देकर न्यूनतम पेंशन 10,000 करने की मांग उठानी शुरू कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा संचालित होने वाली इस पेंशन को बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। आंकड़ों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से करीब 8 करोड़ कर्मचारी जुड़े हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएफओ से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसमें उनके मूल वेतन का 30% पेंशन देने की बात कही गई थी। परंतु इस मामले में अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, जो कि भेदभाव पैदा करती है। और ये भेदभाव इसलिए है क्योंकि इसकी सुनवाई नहीं होती है। एक नियम कानून जो बन जाता है उस पर दोबारा से विचार विमर्श नहीं होता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी यूपीएस की घोषणा के बाद अपने हित की पेंशन योजना की उम्मीद केंद्र सरकार से कर रहे हैं। देखना ये होगा कि ये पेंशन कब उनको मिलेगी। पुरानी पेंशन का क्या होगा, जो दूसरी पेंशन आई थी उसका क्या होगा, उसके नियम कानून का क्या होगा, और अब जो नई पेंशन योजना आई है, जो तीसरी पेंशन योजना आई है, इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ मिलता है।